गीत हुई सबसे पराई। नयनतारा तो गीत को छत से धक्का देकर मारने की पूरी कोशिश करती है ताकि ना तो गीत रहेगी और ना ही उसका बच्चा रहेगा, लेकिन यहाँ पर समय से ही आ जाता है मान। जी दोस्तों, क्योंकि नयनतारा गीत को छत से धक्का दे देती है, लेकिन गीत भी नयनतारा का हाथ पकड़ लेती है। तभी सब लोग नीचे देख लेते हैं और सब लोग चिल्लाने लगते हैं कि गीत को बचाओ, गीत को बचाओ। वहीं आदित्य तो चारों तरफ रास्ता ढूंढ रहा होता है कि किसी तरह से कैसे हम छत पर जाएं और गीत की जान बचाएं, लेकिन उसे ऊपर जाने का कोई भी रास्ता नहीं मिलता है। वो एकदम परेशान हो जाता है। इतने में सब लोग आवाज लगाने लगते हैं कि बचाओ बचाओ। गीत भी चिल्लाती है बहुत तेज कि बचाओ। तो बाहर कार में बैठा होता है मान, क्योंकि वो तो मीटिंग में जाने वाला था, लेकिन उसका मन नहीं कर रहा होता है जाने का, और वो बाहर ही अभी अपनी कार में बैठे बैठे सोच रहा होता है कि जाऊं या ना जाऊं, क्योंकि जब गीत को छोड़कर जाने का मन नहीं कर रहा है। वो अभी यही सोच रहा होता है। तभी जब वो गीत की आवाज़ सुनता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है कि अरे गीत की जान खतरे में है या क्या हुआ है। और वो जाकर देखता है कि गीत की जान खतरे में है, और वो झट से जाता है ऊपर जहाँ पर नयनतारा ने गीत का हाथ पकड़ा होता है। अब यहाँ पर नयनतारा गीत से कहती है कि अब तुम मेरे और मेरे पति की जिंदगी में दोबारा कभी नहीं आ पाओगी, और सब लोगों से कहती है बचाने का नाटक करते हुए कि देखो मेरा और इसका हाथ छूट रहा है, मैं इसे कैसे बचाऊं, कोई तो आकर मेरी हेल्प करो। और वो नाटक करने लगती है ताकि सबको ऐसा लगे कि इसमें नयनतारा की कोई भी गलती नहीं है, लेकिन सब तो समझ ही चुके होते हैं। इतने में नयनतारा गीत का हाथ छोड़ देती है, लेकिन जैसे ही वो गीत का हाथ छोड़ती है तभी मान आ जाता है और गीत का हाथ पकड़ लेता है, और वो गीत को नीचे गिरने से बचा लेता है। उसके बाद से वो उसे ऊपर खींचता है और उसे झट से गले लगा लेता है। अब नयनतारा के तो होश उड़ जाते हैं कि अरे मैंने ये कोशिश की और ये कोशिश भी मेरी नाकामयाब हो गई, अब मैं करूँ तो क्या करूँ। उसे अपने पर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि मेरी किस्मत कैसी है, और मान पर भी गुस्सा आ रहा होता है कि जब भी मैं गीत को कुछ भी तकलीफ पहुंचाने की कोशिश करती हूँ तो ये मान पता नहीं कहाँ से बीच में आ जाता है। तभी मान तो बस गीत को गले लगाए रहता है और बहुत ज़्यादा डरा होता है कि गीत तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं। गीत भी बहुत ज़्यादा डरी होती है, वो कहती है कि नहीं मुझे कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद से मौका देखकर नयनतारा वहाँ से गायब होने की कोशिश करती है और वो जा रही होती है, नीचे तक चली जाती है। माना भी ऊपर ही होता है गीत के साथ। तभी वो आवाज़ लगाता है कि नयनतारा, ये इतना सब कुछ होने के बाद अब तुम कहाँ जा रही हो, और वहीं पर रुको। और मान गीत नीचे आते हैं। अब मान कुछ भी कहे नयनतारा से, उससे पहले ही गीत कहती है कि नहीं मान सर, मुझे इससे बात करने दो। और तब गीत नयनतारा से कहती है कि मुझे पता था कि तुम बहुत ज़्यादा गिरी हुई लड़की हो, गिरी हुई औरत हो, लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम मेरे बच्चे की जान लेने के लिए इतनी हद तक गिर सकती हो। अब सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि पिंडी कुड़ी को ये पता नहीं था कि गीत प्रेग्नेंट है और नयनतारा उसे जान से मारना चाहती है। सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पर नयनतारा सफाई देती है, वो कहती है कि नहीं ये झूठ बोल रही है, मैं इसकी जान नहीं लेना चाहती थी। आप लोगों के सामने ही देखा ना आप सबने कि कैसे मैं इसकी जान बचाने की कोशिश कर रही थी। नयनतारा बहुत ज़्यादा सफाई देती है, लेकिन कोई भी उसकी सफाई पर विश्वास नहीं कर रहा होता है। तभी नयनतारा को मन ही में इतना ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है, तो वो कहती है कि इसकी वजह से मेरा पति मुझे छोड़ दिया, मैं कभी माँ नहीं बन पाई, और इसने मेरे साथ धोखा किया, इसने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तो गीत कहती है कि सब कुछ तुम्हारी वजह से ही हुआ, जैसा बोओगी वैसा ही तो काटोगी। उसके बाद से अब नयनतारा गीत की बेइज्जती करने की कोशिश करती है और कहती है कि तुम इतना बच्चा बच्चा तो करती फिर रही हो, लेकिन तुम इस बच्चे को किसका नाम दोगी, तुम तो अकेली हो और ये बच्चा भी अनाथ ही रहेगा, तुम कभी इसको किसी का नाम नहीं दे पाओगी। अब मान को इस बात का बहुत ज़्यादा गुस्सा लगता है और गीत तो रोने लगती है, उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं कि वो अब कहे तो क्या कहे। तो और भी एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।